लास्ट वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वीडियो को लाइक भी किया। उसमें आपने देखा कि महंगी प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से सेल कैसे करें। आज आप जानेंगे ऐसे 9 पॉइंट्स जिसकी मदद से आप फास्ट पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं। जी हाँ, फास्ट पेमेंट रिकवरी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पावर अप। आप जानते ही है कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कैश फ्लो और पेमेंट रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपका पेमेंट ही मार्केट में से सही टाइम पे नहीं आ रहा है तो फिर बिजनेस डेवलपमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको और पैसा ऐड करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी 9 पॉइंट्स को जिसकी मदद से आप फास्ट पेमेंट रिकवरी कर पाएंगे। उसमें पहला है बी परफेक्ट फ्रॉम योर साइड। अपने कस्टमर को बिलिंग की हर एक जरूरी जानकारी दीजिए ताकि कभी वो आगे आपको ये ना कहे कि मुझे तो इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। इंफॉर्मेशन के साथ साथ उन्हें सभी सर्विस भी दीजिए, जैसे कि टाइम टू टाइम ऑर्डर, डिलीवरी, पेमेंट कलेक्शन। इस तरह से अगर आप सही इंफॉर्मेशन और सर्विस दोनों देते हैं तो फिर पेमेंट कलेक्शन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, उसमें आपको आसानी रहेगी। दूसरा है चेक पेमेंट हिस्ट्री ऑफ कस्टमर एंड मेक पार्ट्स। कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री को चेक करें और उसके हिसाब से उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला, टाइम पे पेमेंट करने वाले कस्टमर्स और दूसरा, टाइम पे पेमेंट नहीं करने वाले कस्टमर्स। जो कस्टमर सही टाइम पे पेमेंट कर देता है उन्हें आप अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे सकते हैं, और जो कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा उनके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करते रहे। तीसरा है फिक्स अ क्रेडिट लिमिट। बिलिंग से पहले ही क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर ले और कस्टमर को भी बता दे कि आपको इतने तक ही क्रेडिट मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ताकि आगे आपको कोई उसमें परेशानी ना आए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि किसी एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मत दे, सभी को लिमिट में क्रेडिट दे ताकि आपको पेमेंट रिकवरी में आसानी रहे। और हो सके तो एक सिस्टम अपनाइए, पुराने माल का पैसा दो, नया माल लो। चौथा है डिस्कस पेमेंट टर्म बिफोर कंफर्मिंग द ऑर्डर। पेमेंट की सभी टर्म्स को पहले ही डिस्कस कर ले और हो सके तो उसका एक एग्रीमेंट भी बना ले, और ऑर्डर के साथ साथ इनवॉइस भी भेजिए ताकि दोनों के पास डिटेल रहे और कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे आपको एक टाइप की सिक्योरिटी मिलेगी। पांचवा है यूज डायरी और एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्ड्स एंड रिमाइंडर्स। अपने कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर देने के लिए डायरी या फिर एप्लीकेशन का यूज करें। अगर आप सही टाइम पे पेमेंट रिमाइंडर देते हैं तो कस्टमर भी आपको टाइम पे पेमेंट करेगा, उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। छठा है अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कई बार कस्टमर किसी सही कारण की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए पेमेंट के लिए फोर्स करने से पहले उसकी सिचुएशन को समझने की ट्राई कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। इस तरह से कस्टमर के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाए रखिए। कस्टमर के साथ साथ उसके आस पड़ोस के दुकानों में भी अपना रिलेशन बनाइए, ये आगे चल के आपको बहुत काम आ सकता है। सातवां है स्टॉक चेक एंड स्कीम। जब भी आप कस्टमर की दुकान पे जाएं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसके पास अभी कितना माल है और उसने कितना सेल किया है। उसकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उन्हें माल दीजिए, और सेलिंग को बढ़ाने के लिए उन्हें कोई स्कीम दीजिए जिससे कि वो ज़्यादा सेल भी करे और आपको पेमेंट भी टाइम टू टाइम देते रहे। आठवां है मेक डीलर्स। अगर बड़े एरिया की वजह से आप सही तरीके से रूट नहीं बना पा रहे हैं तो आप कुछ एरिया में डीलर भी बना सकते हैं। अगर आप डीलर बना के मार्केटिंग या सेलिंग करते हैं तो फिर पेमेंट कलेक्शन में आपको इसमें थोड़ी आसानी रहेगी। नौवां है कैलकुलेट ऑल थिंग्स। इस महीने आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितने का पेमेंट आया और कितने की उधारी बाकी है, उन सभी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और उसे मेंटेन भी करें ताकि कभी कोई कस्टमर आपको ये ना कहे कि भैया मुझे तो आपको इतने नहीं इतने पैसे देने हैं। तो ये थे वो 9 तरीके जिसकी मदद से आपका पेमेंट कलेक्शन और भी फास्ट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।